किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो कौन सी जनजाति में माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है दोस्तों भील जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, बाकर बाबजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो किस जनजाति के माने जाते हैं दोस्तों बाकर बाबजी? सॉरी दोस्तों, आ गया दोस्तों। तो कौन सी जनजाति के माने जाते हैं दोस्तों? गरासिया जनजाति के, ये माने जाते हैं दोस्तों गरासिया जनजाति के। नेक्स्ट है आपके बीच कि गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों को एक छोटी इकाई को क्या कहलाता है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है दोस्तों फालिया। क्या कहलाती है दोस्तों? फालिया कहलाती है। नेक्स्ट है आपके बीच कि गरासियाओं के घर कहलाते हैं। तो गरासियाओं के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? गरासियाओं के घर कहलाते हैं दोस्तों घेर। गरासियाओं के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? घेर कहलाते हैं। नेक्स्ट कि मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं दोस्तों, वो चुनते हैं दोस्तों गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति चुनती है दोस्तों? गरासिया जनजाति। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो सांपों को पकड़ना है दोस्तों कालबेलिया जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति पकड़ी जाती है दोस्तों? कालबेलिया जनजाति। और कालबेलिया जनजाति के मैंने आपको नृत्य बताए थे दोस्तों, वो बताए थे दोस्तों बाईपास ट्रिक से, बाईपास से बता दिए थे। बाईपास बागड़िया, ई से इंडोनी, पी से पनियारी और से संक्रिया हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि पायरे पायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो पायरे पायरे किस जनजाति का रणघोष है दोस्तों? वह है दोस्तों भील जनजाति का। भील जनजाति का पायरे पायरे रणघोष है। शेरिया विकास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया है? तो वो कौन से जिले में किया गया है दोस्तों? वारा जिले में। कौन से भी किया गया है दोस्तों? वारा जिले में। शेरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है। तो शेरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है दोस्तों? बस्ती है दोस्तों ये, शेरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों घेर नहीं, सॉरी दोस्तों शेराना। नेक्स्ट, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो वो कौन सी जनजाति में दोस्तों? वो है दोस्तों कंजर जनजाति में। नेक्स्ट, शेरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला माना जाता है? तो कौन से मेला को शेरिया जनजाति का माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है दोस्तों सीतावाड़ी तेजा मेला को। सीतावाड़ी का तेजा मेला को माना जाता है। शेरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं। तो शेरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं दोस्तों कोतवाल। और इनके गांव को कहते हैं दोस्तों शेराना। गांव को क्या कहते हैं दोस्तों? शेराना। और मुखिया को कहते हैं कोतवाल। राजस्थान में पाए जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग है। तो दो उपभाग कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों बीजा और माला। कौन से हैं दोस्तों? बीजा और माला है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो आराध्य देवी चौथ माता किस जनजाति की है दोस्तों? नेक्स्ट, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? मीणा। मीणा है दोस्तों जयपुर जनजाति में सर्वाधिक निवास करती है दोस्तों। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति में सामूहिक रूप से किस की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है दोस्तों हारी बाबरी। क्या कहलाती है दोस्तों? हारी बाबरी। निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो इसको सब लोग जानते हैं दोस्तों गडारिया लोहार। गाड़िया लोहार है।
मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों पटेल। क्या कहलाता है दोस्तों? पटेल। नेक्स्ट, कि डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों मुखी। क्या कहलाता है दोस्तों? मुखी। और डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर में, और इनके गांव को कहा जाता है दोस्तों फला। क्या कहा जाता है इनके गांव को? फला कहा जाता है। भीलों के घर कहलाते हैं? तो भीलों के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? भीलों के घर कहलाते हैं दोस्तों कुया टापरा। कुया टापरा। रुकबाइला का अर्थ है? तो रुकबाइला का अर्थ है दोस्तों वृक्ष मित्र। क्या है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि भीलों की भाषा में डेपाड़ा है। तो डेपाड़ा क्या है दोस्तों? डेपाड़ा है दोस्तों एक तंग धोती। डेपाड़ा है दोस्तों एक तंग धोती। और सापा को कहा जाता है दोस्तों पोत्या। सापा को क्या कहा जाता है दोस्तों? पोत्या कहा जाता है। और भीलों का वस्त्र एक और पूछा जाता है दोस्तों कछाबू। कछाबू होता है दोस्तों महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। महिला पहनती है उस वस्त्र को कहते हैं दोस्तों कछाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती की जाती है? तो वालरा खेती कहाँ पर की जाती है दोस्तों? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, तीनों ही जिलों में की जाती है दोस्तों। तो इसके तीनों ही आंसर हो जाएंगे दोस्तों उक्त तीनों में। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा तीनों जिलों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो सबसे कम जनजातियां कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो सबसे कम पाई जाती है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सबसे कम बीकानेर में पाई जाती है। और सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक प्रतिशत की बात हो रही है दोस्तों, वो पाया जाता है दोस्तों बांसवाड़ा में। ओके। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ होता है दोस्तों? डूंगरपुर में होता है। कुकड़ी रस्म की किस जनजाति में निभाई जाती है? तो कुकड़ी रस्म है दोस्तों वो किस जनजाति में निभाई जाती है? कंजर में, केतोड़ी में, सांसी में, तो सेरिया में। तो कुकड़ी निभाई जाती है दोस्तों सांसी जनजाति में। कौन सी जनजाति में? सांसी जनजाति में। और सांसी जनजाति निवास करती है दोस्तों जयपुर में। कहाँ निवास करती है दोस्तों? जयपुर, सॉरी दोस्तों, जयपुर में नहीं, भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। दोस्तों कुकड़ी रस्म में अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। नेक्स्ट, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहा जाता है। भीलों का नृत्य है दोस्तों जिसे खेल नृत्य कहा जाता है, वो है दोस्तों खेल नृत्य कहा जाता है दोस्तों नेजा नृत्य को। कौन सा नृत्य है दोस्तों? नेजा नृत्य। ये मीणाओं का भी नृत्य होता है दोस्तों, मीणा भी इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, नेजा नृत्य। नेक्स्ट, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं जिसे कहा जाता है। तो चित्रांकन करवाने को हम सब जानते हैं दोस्तों, सीधा सिंपल सा फंडा है, उसको कहते हैं गोदना। क्या कहते हैं दोस्तों? गोदना उसको कहते हैं। नेक्स्ट, कत्ता बनाने हेतु केतोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है दोस्तों कत्ता बनाने हेतु? तो वो किया जाता है दोस्तों छाल या लकड़ी का। छाल या लकड़ी का। नेक्स्ट, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता है। तो वो कौन है श्री दोस्तों? मगन मुनि सागर जी है दोस्तों, मगन मुनि सागर जी है। वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह जनजाति
जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। तो वो कौन सी जनजाति है दोस्तों? वो जनजाति है दोस्तों सांसी। कौन सी जनजाति है दोस्तों? सांसी जनजाति है जो अपना निपटारा करवाती है हरिजन से। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है। तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कौन सा विवाह होता है दोस्तों? बताइए। वो होता है दोस्तों मोरवंदिया। कौन सा होता है दोस्तों? मोरवंदिया। नेक्स्ट, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को नेता होता है? तो गमेती किसका नेता होता है दोस्तों? गमेती नेता होता है दोस्तों भीलों का। किसका होता है दोस्तों? भीलों का नेता होता है दोस्तों गमेती। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नाट्य नृत्य रूप में किया जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों गबरी। कौन सा है दोस्तों? गबरी है दोस्तों। गबरी से 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। गबरी एकमात्र दिन में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, गबरी नृत्य। गबरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। गबरी नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और गबरी नृत्य को मरु नाट्य कहा जाता है दोस्तों। कौन सा नाट्य कहा जाता है दोस्तों? मेरु नाट्य इसको कहा जाता है, और ये सबसे प्राचीन नाट्य है दोस्तों, सबसे प्राचीन नाट्य है, ये याद आप रख लेना। नेक्स्ट, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सिर पर जो पहनते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं दोस्तों? भील पुरुष उसको कहते हैं दोस्तों पोत्या। क्या कहते हैं दोस्तों? पोत्या। नेक्स्ट, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? तो वनों को काटकर कौन सी खेती की जाती है दोस्तों? वो खेती होती है दोस्तों वालरा कृषि। कौन सी कृषि होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों वालरा कृषि। नेक्स्ट है आपके बीच, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्ष्य न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? अग्नि को साक्षी नहीं माना जाता है दोस्तों, और वृक्षों को साक्षी मानकर इनकी परंपरा में शादी की जाती है। तो वो कौन सी जनजाति है दोस्तों? वो जनजाति है दोस्तों भील जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्तों? भील जनजाति। इनके नृत्य मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं, सब कुछ आप देख सकते हो दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसका आंसर दोगे आप। इसका आंसर दोगे दोस्तों आप। और वो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? तो आगड़ किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। हर वीडियो में अपन एक क्वेश्चन छोड़ते हैं दोस्तों लास्ट वाला, और उसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में दिया जाता है। तो आपके बीच में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए। जब तक के लिए थैंक यू। आप वॉचिंग करते रहे दोस्तों, और आपका साथ इसी प्रकार हमारे चैनल पर बनाए रह के आपके साथ की हमें ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो कहने की ज़रूरत नहीं बनती दोस्तों, लाइक और शेयर 2 चीज़ बनती है दोस्तों, लाइक और शेयर बनती है। सब्सक्राइब कर लो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। ओके, थैंक्स।